Good morning, students. Today I am going to discuss about rubrics. Rubrics is a scoring tool or an assessment tool. It is like a matrix or grid. On one side we have the grades and on the other side we have the criteria in order to achieve these grades. So rubrics क्या है? Rubrics जो है ये एक तरह का आकलन है. इसमें क्या होता है, एक सांचा होता है जहाँ एक साइड में ग्रेड्स रहते हैं और दूसरे साइड में कुछ क्राइटेरिया या मापदंड रहते हैं टू अचीव दिस ग्रेड्स. So it is a scoring tool that lists the criteria for a piece of work. एक एग्जाम्पल लेते हैं. आप लोग देखते होंगे कि बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड आता है उसमें ग्रेड्स लिखे रहते हैं, ABCDE ऐसे करके लिखे रहते हैं. सो व्हाट डज A रिप्रेजेंट? A रिप्रेजेंट्स एक्सेलेंट, B रिप्रेजेंट्स गुड, C रिप्रेजेंट्स एवरेज, D रिप्रेजेंट्स पुअर, E रिप्रेजेंट्स वीक. और उधर में ये भी मेंशन रहता है कि A ग्रेड का जो बच्चा है जो एक्सेलेंट है उसका नंबर परसेंटेज ऑफ मार्क्स कहाँ कितना होता है. A ग्रेड 90% एंड अबव, B ग्रेड 80-89%, C ग्रेड 70-79%. इस तरह से मेंशन रहता है. तो हम लोगों को ये पता चल जाता है कि मतलब A ग्रेड जिस बच्चा को मिला है उसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है. तो इधर ग्रेड्स हैं और उसका क्राइटेरिया क्या है फॉर अचीविंग दोज ग्रेड्स. उसके मापदंड भी लिखे रहते हैं उन ग्रेड्स को अचीव करने के लिए. तो अ गुड rubric also describes the level of quality of each of the criteria. These levels of performance may be written as different ratings or as numerical scores. जो एक अच्छा rubric होता है उसमें गुणवत्ता, जो मापदंड है उनकी गुणवत्ता को भी ध्यान में रखा जाता है. तो इसमें लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, जो प्रदर्शन कैसा है बच्चा का या फिर स्टूडेंट का, उसका प्रदर्शन कैसा है उसको ध्यान में रखा जाता है थ्रू डिफरेंट रेटिंग्स. जैसे मान लीजिए एक्सेलेंट हुआ, गुड, नीड्स इम्प्रूवमेंट, इस तरह का लिखा रहता है. तो इसका मतलब क्या है, हम लोग इसको रेट कर रहे हैं किसका काम कितना अच्छा है, कितना बुरा है, या फिर उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है. और न्यूमेरिकल स्कोर्स भी कभी कभी हम लोग अलॉट करते हैं. जैसे मान लीजिए 1, 2, 3 उस तरह का भी अलॉट करके हम लोग जो है क्राइटेरिया या ग्रेड्स निर्धारित करते हैं. रुब्रिक इज अ कोहेरेंट सेट ऑफ criteria for students' work that includes descriptions of levels of performance, quality on criteria. Rubrics have two major aspects: coherent set of criteria and descriptions of levels of performance for these criteria. तो rubrics जो है ये पहला है कि जो लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस है, जो उपलब्धियां हैं वो रहता है, उनका एक तो विवरण रहता है. दूसरी तरफ जो है क्राइटेरिया रहता है, एक तो सेट ऑफ क्राइटेरिया रहता है, एक सेट मापदंड रहता है और उसको किस तरह का परफॉर्मेंस होना चाहिए, किस तरह की उपलब्धियां होनी चाहिए जिससे कि इन मापदंडों की को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो मैच करते हैं. मैच किसके साथ करते हैं? क्राइटेरिया के साथ परफॉर्मेंस को, प्रदर्शन को, उपलब्धियों का मैच करते हैं. जो परफॉर्मेंस या लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस का जो डिस्क्रिप्शन रहता है, जो उपलब्धियों के जो विवरण रहता है, उसके साथ हम लोग क्राइटेरिया को उसके साथ हम लोग मैच करते हैं. फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस को कौन सा ग्रेड दिया जाना चाहिए. एक एग्जाम्पल और लेते हैं. मान लीजिए बच्चों को हम लोग ऐसे लिखने के लिए देंगे. तो फॉर राइटिंग ऐसे
we have to judge the students' work on the basis of purpose, organization, details. तो अगर ऐसे लिखने के लिए देंगे तो उसका उद्देश्य क्या है, उस ऐसे जो लिख रहे हैं जिस विषय पर, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी व्यवस्थापना, ये सारा चीज़, उसके डिटेल्स क्या है, वो सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये निर्णय लेते हैं कि वो जो ऐसे राइटिंग जो बच्चों ने लिखा है वो कितना अच्छा है। तो यहाँ रूब्रिक्स में हम लोग देखते हैं कि कोई भी कार्य कितना अच्छा है। वी आर ग्रेडिंग, वी आर रेटिंग द वर्क ऑफ स्टूडेंट्स। सो दस और एक चीज़ है, क्योंकि हम लोग मैच कर रहे हैं जो है परफॉर्मेंस को क्राइटेरिया के साथ, तो रूब्रिक्स जो है इट डिपेंड्स अपॉन द क्राइटेरिया सिलेक्टेड। क्राइटेरिया जितना अच्छा होगा तो रूब्रिक्स उतना अच्छा होगा। सो रूब्रिक्स आर एज गुड और as bad as the criteria selected and the descriptions of the levels of performance under each criteria. जो क्राइटेरिया आपका जितना अच्छा होगा, आपके मापदंड जितने अच्छे होंगे, रूब्रिक्स उतने ही अच्छे होंगे। सो रूब्रिक्स यूजुअली क्या होता है, एक तो टेबल फॉर्मेट में बनाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंटेड in a table format, and that can be used by the teachers when marking and by students when planning their work. तो rubrics क्या है, एक तो टेबल फॉर्मेट में रहता है जहाँ पे एक साइड में क्राइटेरिया रहते हैं, दूसरे साइड में आपके जो लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस, द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस रहते हैं। तो ये टीचर को हेल्प करते हैं इन मार्किंग और इन ग्रेडिंग स्टूडेंट्स और इन गिविंग देम मार्क्स, अलॉटिंग मार्क्स, एंड स्टूडेंट्स को भी हेल्प करते हैं कैसे, फॉर प्लानिंग देयर वर्क। किस तरह से मतलब स्टूडेंट अपना कार्य करे, ताकि अपना जो वर्क है उसको करे, ताकि उसे अच्छे से अच्छा ग्रेड मिले और वो उन क्राइटेरिया को फुलफिल कर सके। तो स्टूडेंट को भी एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह से अपना जो कार्य है उसको करना होगा, किन क्राइटेरिया को, उसको मापदंड को उसको फॉलो करना होगा ताकि उसे अच्छा ग्रेड मिल सके। तो जो रूब्रिक्स, जो इफेक्टिव रूब्रिक्स हैव एप्रोप्रिएट क्राइटेरिया एंड वेल रिटन डिस्क्रिप्शंस ऑफ परफॉर्मेंसेस। जो गुड क्वालिटी ऑफ रूब्रिक्स जो होते हैं, अच्छे इफेक्टिव रूब्रिक्स हम लोग उसको कहेंगे जहाँ जो है क्राइटेरिया जो है वो एप्रोप्रिएट है, जो है एक क्राइटेरिया स्पेसिफाइड है और क्लियरली मेंशन्ड होता है, और जो डिस्क्रिप्शंस ऑफ परफॉर्मेंसेस जो है वो भी क्लियरली वेल रिटन रहते हैं। तो वो जो है हम लोग अच्छे रूब्रिक्स उसको मानते हैं। और एक चीज़ है, क्योंकि इट इज़ अ सेट ऑफ क्राइटेरिया फॉर ग्रेडिंग असाइनमेंट्स, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं बहुत सारे चीज़ों का, परफॉर्मेंस का आकलन करते हैं। कभी कभी उनको, बच्चों को जब वो लोग मतलब प्रोसेस ऑफ in the process of their work we assess them, sometimes we assess their products also. तो बच्चा जब कार्य कर रहा है in the process of his work, जो उसके कार्य करने के प्रक्रिया को भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और कार्य संपूर्ण होने के बाद, ख़त्म होने के बाद जो उसका रिजल्ट है उसको भी हम लोग, द प्रोडक्ट ऑफ द वर्क ऑल्सो, उसको भी हम लोग एसेस करते हैं, आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं उसका। तो ये जो है, जो रूब्रिक्स है वो दोनों कार्य करता है, बोथ द प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट, उसको एसेस करता है। ये नहीं कि खाली रिजल्ट बच्चा का क्या है वो नहीं, हम लोग जो है प्रोसेस को भी एसेस करते हैं। प्रोसेस मतलब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा फाइनल में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन
वो जो है उसके जो इंटरनल असेसमेंट्स में या फिर एक्टिविटीज़ में उसका ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था, या फिर उसका इंटरनल असेसमेंट में उसका जो है परफॉर्मेंस है, उसका जो प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं था, तो इससे हम लोग उसको अच्छा ग्रेड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसका फाइनल रिजल्ट अच्छा है लेकिन जो प्रोसेस है वो उसमें बहुत सारी उसकी खामियां थी, या फिर अप टू द मार्क नहीं था, उसके परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं था। तो आज हम लोगों ने देखा कि रूब्रिक्स क्या है और ये कैसे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये सब आज हम लोगों ने देखा, हाउ वी यूज़ रूब्रिक्स एज ए टूल इन the field of education. So students, I hope you will benefit from this lecture of mine. So that's all for today. Thank you.